जब प्ले शुरू होता है डॉक्टर फॉस्टर्स, तो कोरस आता है, एक व्यक्ति है कोरस, और कोरस आकर प्रोलॉग को सुनाता है, इंट्रोडक्शन। प्रोलॉग में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको समझनी है। आगे पीछे नोट्स में कवर्ड है, बट फिर भी प्रोलॉग में कोरस दर्शकों और पाठकों से कहता है कि आप लोगों को आदत पड़ चुकी है प्रेम कहानियों को नाटक के रूप में देखने की, या युद्ध की कहानियों को नाटक के रूप में देखने की, पर आज जो आप नाटक देखोगे वो ना तो प्रेम कहानी है, ना ही वो युद्ध से रिलेटेड कहानी है। ये तो एक ऐसी कहानी है जो कि एक इंसान के भाग्य और दुर्भाग्य के बारे में हमें बताता है, और इस कहानी को आपको देखने को मिले नाटक के रूप में, इससे पहले कोरस कहता है दर्शकों से, पाठकों से, इससे पहले आप इकारस नाम के मोम के पुतले को याद कर लो। ग्रीक मिथोलॉजी, पौराणिक कहानियां, ग्रीस के पौराणिक कहानियों में इकारस नाम का मोम का पुतला था, अहंकार से भर गया। उसने एक दिन सोचा मैं सूरज तक उड़ान भर के देख कर आता हूं क्या होता है। आप समझ सकते हो क्या होता है। थोड़ी दूर पहुंचा, औंधे मुंह धरती पर गिरा, पिघल गया, अस्तित्व खत्म हो गया। तो इकारस की तरह महत्वाकांक्षी इंसान को नहीं बनना चाहिए। इंसान को अपनी बाउंड्रीज या सीमाएं पता होनी चाहिए, ऐसा कोरस दर्शकों या पाठकों को बताता है। फिर हमें कोरस बताता है कि ये कहानी फॉस्टस नाम के व्यक्ति की कहानी है। फॉस्टस, फॉस्ट को क्रिस्टोफर मार्लो ने फॉस्टस कर दिया। क्यों किया? फॉस्ट ही क्यों नहीं रखा? क्योंकि हमारे प्ले का टाइटल है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। तो फॉस्टस नाम क्यों? क्योंकि हमारा राइटर इस कहानी को ट्रेजेडी के रूप में लिखना चाह रहा है। फॉस्ट नाम का जो वो विद्वान था जिसने शैतान से सौदा किया, उसकी कहानी को पूरी तरह से ट्रेजेडी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि शास्त्रीय नियमों के अनुसार उसी नाटक को या उसी कहानी को ट्रेजेडी कह सकते हैं जिसे देखकर, पढ़कर, सुनकर दर्शक, पाठक, श्रोता के मन में दो भावनाएं जगे। हाय बेचारा, पिटी, हाय इसके साथ कितना बुरा हुआ। दूसरा डर, अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो क्या होगा। ये दो फीलिंग्स जगना जरूरी है, तभी नाटक या कहानी ट्रेजेडी कहला पाएगी। उस विद्वान जो तांत्रिक विद्या पढ़ने लग गया था, उसकी कहानी को ट्रेजेडी हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उसने पूरे होशो हवास में शैतान के साथ सौदा किया और कभी अफसोस ही नहीं किया कि मुझसे गलती भी हुई। वो तो अहंकार से भर गया और उसने कभी भी अफसोस नहीं किया। इसलिए उसकी कहानी ट्रेजेडी नहीं है। हम उसको देखते हैं तो हमें उसके लिए दया नहीं आती। कैरेक्टर जानबूझ के किया ना, अच्छा हुआ, गलत किया भोग।
और फियर, हाय हमारे साथ हो गया, हम तो कभी ऐसी मूर्खता करेंगे ही नहीं, इसलिए डरने की भी बात नहीं है। ना पिटी जगह ना फियर जगह, तो वो कहानी ट्रेजेडी नहीं है। पर हमारा राइटर क्रिस्टोफर मार्लो चाहता है कि हमारी कहानी एक ट्रेजेडी रहे, और ट्रेजेडी का मतलब हमें फॉस्टस जैसे हीरो के लिए अपने मन में दया और डर की भावना, दया बेचारा और डर अपने लिए, ये महसूस करना है। इसलिए फॉस्टस को तांत्रिक नहीं, एक विद्वान बताया है जो कि भटक गया हमारी स्टोरी में। तो प्रोलॉग में कोरस दर्शकों को कहता है कि मैं जिस व्यक्ति की कहानी को नाटक के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, आप जिसको देखोगे, उसका हीरो फॉस्टस नाम का व्यक्ति है। गरीब परिवार में जन्मा, जर्मनी के वर्टनबर्ग शहर में जन्मा, जर्मनी के वर्टनबर्ग शहर में जन्मा, गरीब परिवार का है, माँ बाप गरीब हैं। इसके रिश्तेदारों ने इसकी मदद करी, इसकी पढ़ाई लिखाई करवाई। ये ब्रिलियंट विद्वान था, मतलब पढ़ने में बड़ा होशियार था, तो इसकी पढ़ाई लिखाई में इसने खूब मेहनत करी, बहुत ज्ञान हासिल कर ली। ये सारी बातें इसके बारे में कोरस हमें बताएगा। और फिर कोरस कहता है कि अब आप आगे खुद ही देखो, फॉस्टस को देखो, वो अपने पढ़ाई के कमरे में स्टडी रूम में बैठा हुआ है, आप उसे खुद ही देख लो। तो अब हम उस स्टडी रूम में चलते हैं, जो फॉस्टस का स्टडी रूम है। हम उस कमरे में चलते हैं और फॉस्टस को देखते हैं। हम देखते हैं कि एक स्टडी रूम है, चारों तरफ किताबें 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 लगी हुई है, और ये फॉस्टस नाम का आदमी बीच में बैठा हुआ है और मन ही मन विचार रहा है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट स्टडी करना चाहिए। उसके सामने 3 ऑप्शंस हैं। कहता है देखो, हर जमाने में कुछ पढ़ाई बहुत अच्छी रहती है। जैसे आजकल अपन देखते हैं आईआईटी, इंजीनियरिंग, ये मेडिकल, ये इनका बहुत ज्यादा चलन है। एक जमाना था सॉफ्टवेयर, तो ऐसे चलता रहता है। तो उस जमाने में 3 विषय थे जो कि अच्छे स्टूडेंट्स पढ़ते थे। फॉस्टस विचारता है कि मैं मेडिसिन पढ़ के डॉक्टर बन जाऊं क्या। फिर मन ही मन सोचता है क्या फायदा, मोहल्ले में कोई बीमार पड़ता है तो वो तो डॉक्टर के पास बाद में जाते हैं, पहले मेरे पास आते हैं। मेरे अंदर उतना ज्ञान है जितना कि दुनिया के किसी भी डॉक्टर में है। बस मुझे एक ही बात का ज्ञान नहीं है कि मैं मुर्दे को जीवित कैसे करूं, और ये तो दुनिया का ही कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। इसका मतलब मेरे अंदर ऑलरेडी उतना ज्ञान है जितना डॉक्टर्स में है, तो मैं मेडिसिन पढ़ के क्या कर लूंगा। हटाओ मेडिसिन को, उसने मेडिसिन को रिजेक्ट कर दिया, डॉक्टर नहीं बनेगा। फिर कहता है लॉ पढ़ लेता हूं, लॉयर बन जाता हूं। फिर मन ही मन सोचता है क्या फायदा लॉ पढ़ के, भाई भाई मोहल्ले में झगड़ते हैं तो मुझसे सलाह मांगने आते हैं कि आप ही बताओ क्या फैसला होना चाहिए। मेरे अंदर उतना ज्ञान है जितना कि दुनिया के किसी भी लॉयर में है। बस मैं एक ही चीज नहीं जानता, मैं वो काम नहीं कर पा रहा जिससे कि भाई भाई झगड़ा ही ना करें। और ये तो दुनिया का कोई भी वकील या लॉयर नहीं कर सकता। इसका मतलब
मेरे अंदर उतनी नॉलेज है जितना कि दुनिया के सारे वकीलों में है, तो मैं लॉ की पढ़ाई करके क्या करूंगा? हटाओ लॉ को। उसने लॉ को भी रिजेक्ट कर दिया। अब तीसरा सब्जेक्ट है डिविनिटी, DIVINITY, डिविनिटी, धर्मशास्त्र, जिसको पढ़कर चर्च में पादरी वगैरह बन सकते हैं, जो उस जमाने में बड़ा अच्छा माना जाता था। कहता है इस डिविनिटी को पढ़कर तो कोई फायदा ही नहीं है। डिविनिटी कहता है अच्छा करोगे तो स्वर्ग जाओगे, पाप करोगे तो नरक जाओगे। और दुनिया में ऐसा कोई भी तो इंसान नहीं है जो कभी ना कभी पाप ना करे। तो जब पापी इंसान करता है और नरक ही जाना है, तो धर्मशास्त्र पढ़कर क्या करना है? हटाओ धर्मशास्त्र को भी। तो ऐसे उल्टे सीधे तर्क देकर फॉस्टस पढ़ने लायक जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें एक एक करके रिजेक्ट कर देगा। फिर वो मन ही मन सोचता है, इन 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ूं तो भी मैं इंसान ही रहूंगा, और मैं केवल इंसान रहकर अब संतुष्ट नहीं हूं। मुझे तो धरती पर रहकर भगवान बनकर रहना है। तो इन 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ के तो वो काम नहीं होने वाला, तो मुझे तो कुछ और पढ़ना पड़ेगा। इसलिए वो सोचता है कि मैं तो नेक्रोमैंसी, काला जादू, तंत्र विद्या, ये पढ़ूंगा। नेक्रोमैंसी। वो अपने नौकर वॉगनर को बुलाता है। वो अपने नौकर वॉगनर को बुलाता है और वॉगनर से कहता है कि जा, मेरे दोनों दोस्त वॉल्डीज एंड कॉर्नेलियस, VALDES, वॉल्डीज एंड कॉर्नेलियस, CORNELIUS, मेरे दोनों दोस्तों को बुलाकर ला, कहना कि मैंने उन्हें याद किया है। फॉस्टस का नौकर वॉगनर जाके वॉल्डीज और कॉर्नेलियस को बुलाकर ले आता है। मैं स्टोरी बहुत डिटेल में इसलिए सुना रही हूं कि 1 लाइन आंसर्स आप ढंग से दे सको, या MCQ जो और पढ़ाई कर रहे हैं नेट वगैरह या और भी कुछ, तो आपको पता होना चाहिए। इस पर्पस से कहानी डिटेल में है। तो वॉगनर नाम का नौकर है फॉस्टस का, और वो फॉस्टस के दोनों दोस्त वॉल्डीज एंड कॉर्नेलियस को बुलाकर ले आता है। दोनों आते हैं और फॉस्टस से पूछते हैं, फॉस्टस कैसे याद किया? फॉस्टस कहता है कि मैं विचार रहा था और तुम दोनों मुझे काफी लंबे समय से कन्विंस करने की सोच रहे हो। तुम मुझे मतलब बहुत ट्राई कर रहे हो कि मैं कैसे भी काला जादू पढ़ने को राजी हो जाऊं। तो अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं काला जादू पढ़ूंगा, तो तुम मुझे पढ़ाओगे क्या? वॉल्डीज एंड कॉर्नेलियस कहते हैं कि इस विद्या को पढ़ने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। एक तो कुशाग्र बुद्धि का हो इंसान, दूसरा उसको भिन्न भिन्न भाषाएं आती हों, तीसरा उसे केमिकल्स का नॉलेज हो। और ये तीनों बातें तुम में है फॉस्टस,
तुम इसे आसानी से कर लोगे, तुम कर लोगे और अपन तीनों को बहुत मजा आ जाएगा। ये उन बच्चों की तरह है, स्कूल के बच्चे एक बच्चे को धक्का मार देंगे, तू शैतानी कर, खुद टीचर की डांट को नहीं खाना चाहते, पीछे रहेंगे, पर वो बच्चा करेगा और मजा ये सब लेंगे, वो वाली बात है। वॉल्टिस एंड कॉर्नेलियस फॉस्टस को कहते हैं कि देखो हम करेंगे कुछ नहीं, हम तुम्हें थ्योरी सिखा देंगे, प्रैक्टिस तो तुमको करना पड़ेगा, हम नहीं करेंगे। कहता है ठीक है करूंगा। फॉस्टस जैसा विद्वान बात नहीं समझता, कहता है ठीक है कब करें। दोनों कहते हैं, वो दोनों दोस्त, अमावस करीब है और आज ग्रह नक्षत्र बड़े अच्छे हैं, आज रात को 12 बजे अपन करेंगे। फॉस्टस कहता है ठीक है, आज रात को तुम लोग डिनर मेरे साथ करना और फिर अपन करेंगे जो भी करना है। दोनों दोस्त फॉस्टस से कहते हैं ठीक है, तुम ये किताबें इकट्ठी कर लो, ये किताब वो किताब, ये किताब वो किताब, ये सब इकट्ठी कर लो। और एंड में कहते हैं हाँ बाइबल भी लेके आना, अधर्म में भी धर्म की तो आवश्यकता है, बाइबल भी लाना। फॉस्टस कहता है ठीक है। अब रात को ये दोनों दोस्त आते हैं, ये लोग खाना वाना खाते हैं, खाना वाना खाने के बाद अब वो थ्योरी ये लोग सिखाना शुरू करते हैं और थोड़ी बहुत थ्योरी सिखाकर फॉस्टस को कहते हैं अब तो हम चले, तुम करते रहो जो भी तुम्हें करना है। फॉस्टस कहता है ठीक है। दोनों दोस्त चले जाते हैं और फॉस्टस अपना अगड़म बगड़म थोड़ा बहुत कुछ शुरू करता है और देखते ही देखते एक भयानक शैतानी रूप उतर कर उसके सामने खड़ी हो जाती है। फॉस्टस उसे देखकर कहता है तू है कौन, इतना भयानक दिख रहा है, तू है कौन। और वो भयानक रूप फॉस्टस को जवाब में ये कहता है, मेरा नाम मेफिस्टोफिलिस है। मेरा नाम, ये इस प्ले का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फॉस्टस के बाद। मेरा नाम मेफिस्टोफिलिस है और मैं लूसीफर का दूत हूं, शैतान का दूत हूं। तो फॉस्टस कहता है अच्छा, मैं जादू टोने में इतना होशियार हो गया कि मैंने कुछ अगड़म बगड़म किया और तुम आ गए। मेफिस्टोफिलिस कहता है नहीं नहीं, ये बात नहीं है, तुम्हारे अगड़म बगड़म की वजह से हम नहीं आए, हम तो दुनिया भर में घूमते फिरते रहते हैं, इस फिराक में रहते हैं। अब यहां तो सभी पाप करते हैं, हम किस किस के पीछे भागें, फायदा भी नहीं है पीछे भाग के। हम किसी ऐसे को ढूंढते हैं जो इतना भयंकर पाप करने जा रहा हो कि उसे डैमनेशन नाम की सजा मिलेगी, यानी उसकी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, वो हमेशा भटकता हुआ ही रहेगा, भटकता हुआ ही रहेगा। तो फिर भी फॉस्टस नहीं समझ पाता कि मैं जो करने जा रहा हूं वो इतनी बड़ी सजा है, वो इतनी बड़ी गलती है कि मुझे इतनी बड़ी सजा मिल सकती है, डैमनेशन, के मुझे कभी मुक्ति ना मिले। तो वो मेफिस्टोफिलिस से अहंकारवश कहता है बाद में सारी बातें करेंगे, पहले तू अपना रूप बदल करा, पादरी के भेस में मेरे सामने आ, क्योंकि पादरी का भेस ही शैतान का सबसे अच्छा रूप है। देखो ये क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बात है कि पादरी लोग भ्रष्ट हैं, बदमाश हैं, वगैरह वगैरह। मेफिस्टोफिलिस गायब हो जाता है और पादरी के कपड़े पहनकर फॉस्टस के सामने दोबारा प्रकट हो जाता है और पूछता है अब बोल फॉस्टस क्या चाहिए तुझे।
फॉस्टस कहता है कि मैं धरती पर भगवान बन के रहना चाहता हूं, बोल तो मेरी मदद कर सकता है। मेफिस्टोफिलिस कहता है मुझे लूसीफर की परमिशन चाहिए, उसकी परमिशन के बगैर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कहता है ये लूसीफर की परमिशन क्यों? कि नहीं, वही मेरा मालिक है, मैं आजाद नहीं हूं, मुझे उससे पूछना पड़ेगा। तो फॉस्टस कहता है अच्छा पूछ के आ। तो थोड़ी देर में मेफिस्टोफिलिस वापस आकर फॉस्टस से कहता है कि लूसीफर ने हाँ कर दी है। उसने कहा है कि मैं 24 सालों तक तेरा नौकर बनकर तेरी सेवा करूंगा, कर सकता हूं। मैं अदृश्य रहूंगा और तू जो मांगेगा मैं लाकर तुझे दूंगा। शर्त यह है कि तू मुझसे ऐसा कुछ नहीं मांगेगा जो भगवान देता है। जो शैतान देता है तू कुछ भी मांग, मैं दे दूंगा। फॉस्टस कहता है ठीक है। और मेफिस्टोफिलिस कहता है तुझे लिखित में सौदा करना पड़ेगा। 24 साल पूरे होंगे जब तेरी आत्मा लूसीफर आकर ले जाएगा। फॉस्टस कहता है बस यही पेमेंट मुझे करना है कि मुझे मेरी आत्मा देनी है लूसीफर को। मेफिस्टोफिलिस कहता है हाँ, यही पेमेंट करना है। फॉस्टस कहता है हैड आई, मेरे पास होते, हैड आई एज मैनी सोल्स एज देयर बी stars in the sky, I'd give them all for Mephistopheles. अगर मेरे पास उतनी आत्माएं होती जितने आसमान में तारे हैं, तो मैं वो सारी आत्माएं मेफिस्टोफिलिस के लिए दे देता। मतलब मेफिस्टोफिलिस को नौकर के रूप में पाने के लिए मैं लूसीफर को मेरी सारी आत्माएं दे देता, भले ही मेरे पास उतनी आत्माएं होती जितनी कि आसमान में तारे हैं। अहंकार। फॉस्टस कहता है तू तो ये एक आत्मा दे दे। कहता है ले, करी तेरे नाम। फॉस्टर वो मेफिस्टोफिलिस कहता नहीं नहीं ऐसे नहीं, तू तो इंसान की जात है, तेरी जबान का कोई भरोसा नहीं है, कब पलट जाए। कानूनी भाषा में लिख के दे, अपने हाथ में चीरा लगा खून से लिख के दे कि तू इस सौदे के लिए राजी है और तू पूरे होश और हवास में ये सौदा कर रहा है। फॉस्टस कहता है ठीक है, और वो अपने हाथ में चीरा लगाता है, पर खून जम जाता है, बहता नहीं है। भगवान अपने बंदे को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। मत जाओ उस रास्ते, मत जाओ उस रास्ते। हर इंसान के अंदर अच्छाई होती है, हर इंसान के अंदर बुराई होती है। तो फॉस्टस के अंदर की अच्छाई फॉस्टस को रोकने का प्रयास करती है। फिर जब खून जम जाता है तो मेफिस्टोफिलिस उस चीज को देखकर धीरे से कहता है कोयला लेकर आता हूं, खून को पिघलाना जरूरी है। कह के कोयला लेने जाता है, जितने में खून बहने लगता है। ठीक है। और फॉस्टस के हाथ में लिखावट आ जाती है होमो फ्यूज, HOMO, होमो फ्यूज, FUGE, मनुष्य भाग। होमो मनुष्य, फ्यूज भाग, मनुष्य भाग। भगवान फिर कोशिश करते हैं, यानी फॉस्टस के अंदर की अच्छाई उसे रोकने का प्रयास करती है। फॉस्टस उस लिखावट को देखकर कहता है अरे मेरा वहम है, मेरी आत्मा है, मर्जी पड़े जिसको दूं, मेरा खून है, मेरा खून है, मेरी आत्मा है। और एंड में ये कहेगा क्राइस्ट का ब्लड है मेरे अंदर,
ये सब रोएगा एंड में। अभी तो वो सौदा करने के लिए लिखावट पूरा लिख देता है, मैं जॉन फॉस्टस यहाँ का निवासी पूरे होशो हवास में अपनी आत्मा इसको देता हूँ, बदले में 24 साल ये मेरी सेवा करेगा, मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं मांगूंगा जो भगवान मुझे दे सकता है, वगैरह वगैरह पूरा सौदा लिख देता है और लिख के इसको पकड़ा देता है और कहता है जा ले जा। एक बात बता कि तेरे लूसीफर को इस बात से क्या मजा आएगा कि मैंने अपनी आत्मा दे दी, उसको क्या मिला? मेफिस्टोफेलिस कहता है जब हम दुखी रहते हैं तो हमें इस बात से बड़ी संतुष्टि होती है कि हमारी तरफ बहुत सारे लोग हैं, तो इस चीज के लिए फॉस्टस कहता है ठीक है। मेफिस्टोफेलिस उस डॉक्यूमेंट को लेते ही, अब देखिए रेनेसांस एलिमेंट, फॉस्टस से पूछेगा बोल फॉस्टस तेरी मर्जी क्या है, क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। फॉस्टस कहता है कि मुझे किताबें ला दे, ग्रह नक्षत्रों के ऊपर किताब ला। ये लाया मेफिस्टोफेलिस। जड़ी बूटियों के ऊपर किताब ला देता है, मांगता है ला देता है, मांगता है ला देता है। किताबों की ढेर लग गई। फॉस्टस मांगते मांगते थक गया और अब मेफिस्टोफेलिस पूछता है और क्या चाहिए तुझे फॉस्टस? फॉस्टस ने ज्ञान से रिलेटेड सारा कुछ मांग लिया। अब फॉस्टस मेफिस्टोफेलिस से कहता है कि मेफिस्टोफेलिस मुझे एक पत्नी ला दे। मेफिस्टोफेलिस कहता है बदमाश, अब भी तूने सौदा साइन किया कि तू ऐसी कोई चीज नहीं मांगेगा जो भगवान तुझे दे सकता है। धर्म पत्नी कहते हैं हम, नहीं लाता मैं पत्नी वतनी। तू मुझे कह कि जर्मनी की सबसे खूबसूरत लड़की को पकड़ कर ले आ, अभी ले आऊंगा, बोल। फॉस्टस कहता है देखो अगर फॉस्टस बदमाश होता, फॉस्टस कहता हाँ हाँ ले आ, किसी को भी ले आ, सबसे सुंदर को ले आ। फॉस्टस नहीं कहता। फॉस्टस मेफिस्टोफेलिस से कहता है नहीं मेफिस्टोफेलिस मुझे तो पत्नी ही चाहिए। मेफिस्टोफेलिस कहता है पत्नी चाहिए, ठहर। कह के जाता है वो और एक कुरूप शैतान को पकड़कर ले आता है। पीछे उसके पटाखे लग रहे हैं, सींग लग रहे हैं। कहता है पत्नी मांग रहा था ना, ले तेरी पत्नी। अब फॉस्टस समझ जाता है कि उसे पावर नहीं, शैडो पावर मिला है, परछाई मिली है, असली चीज तो कभी मिलेगी नहीं। और फॉस्टस और मेफिस्टोफेलिस नर्क की बात करते हैं, लूसीफर की बात करते हैं, और मेफिस्टोफेलिस दबे स्वरों में फॉस्टस को चेतावनी देने की कोशिश करता है कि फॉस्टस इस रास्ते मत चल। हमें ये समझना होगा कि आज फॉस्टस जो है, अतीत में मेफिस्टोफेलिस वो था, और आज मेफिस्टोफेलिस जो है लूसीफर का गुलाम जिसको कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। कल फॉस्टस अगर चेता नहीं और उसने अपने रास्ते को बदला नहीं, तो कल फॉस्टस वो बनेगा जो आज मेफिस्टोफेलिस है, कठपुतली बन के रह जाएगा लूसीफर के हाथ। तो ये दोनों बातें करते हैं और बातों बातों में ये बात निकलती है कि लूसीफर एक समय भगवान का सबसे चहेता फरिश्ता था, पर उसमें अहंकार आया, वो भगवान की जगह लेना चाहता था और इसलिए उसने भगवान से युद्ध लड़ा
और भगवान क्योंकि पिता स्वरूप होते हैं तो उन्होंने लूसीफर को 3 दिन का समय दिया सुधरने को। फॉस्टस को तो 24 सालों का समय मिलने वाला है, तो 3 दिन का समय दिया सुधरने को, पर लूसीफर नहीं सुधरा। तो लूसीफर और उसका साथ देने वाले सारे फरिश्ते नर्क नाम की खतरनाक जगह पर आकर पड़ गए। उन्होंने भगवान का विरोध किया है और सजा ये है डैम्नेशन, कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। ये सारी बातें ये लोग करते हैं। अब प्ले का जो बिगिनिंग है वो खत्म हो गया। इस प्ले के बारे में अक्सर कहा जाता है कि इस प्ले का बड़ा प्रभावशाली बिगिनिंग है और बहुत प्रभावशाली एंडिंग है, पर बीच में ज्यादा कुछ नहीं है। और वो बीच के सीन सारे सैमुअल रावले ने लिखे हैं। तो बिगिनिंग खत्म हो गया। अब हम अगली वीडियो में मिडिल वाले सीन्स को देखते हैं और फिर उसके अगले वीडियो में एंडिंग देखेंगे। आप रजिस्टर लेकर स्टोरी को सुनते वक्त नोट डाउन करो ताकि आपको वन लाइनर्स या किसी भी एमसीक्यू के आंसर के लिए मटेरियल मिल जाए।